अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डिटरमाइन अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी अमूदी कंपोनेंट की मदद से फोर्स मालूम करना। जिस तरह से दोस्तों आप लोगों को इस बात का इल्म है कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक फोर्स को उसके अमूदी कंपोनेंट में तहलील कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर हमारा अभी तक नहीं सुना तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूं, आप लोग उस पर क्लिक करके वो लेक्चर जरूर सुन लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों को सिखाया है कि किस तरह से आप लोग जो है एक फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में जो है वो डिवाइड कर सकते हो। लेकिन आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट की मदद से हम लोग फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सिंपल है। जैसे हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि एक फोर्स की मदद से हम लोग जो है उसके अमूदी कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं, ये उसके बिल्कुल उल्ट काम होगा। और मान लीजिए कि हमारे पास जो ये लाइन है ये है y एक्सिस और ये जो लाइन है ये हमारे पास x एक्सिस है। अब दोस्तों यहाँ पे जो x एक्सिस है इसके ऊपर मैं एक फोर्स ले लेता हूं और ये मैंने फोर्स ले ली है एक यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर, और ये मैंने दूसरी फोर्स ले ली है y एक्सिस के पैरेलल। अब ये दोनों फोर्सेस यानी जो फोर्स यहाँ पे OP है और दूसरी फोर्स PR है, ये दोनों एक दूसरे के जो है वो अमूदन है और इनको अमूदी कंपोनेंट बोलेंगे। और इन दो अमूदी कंपोनेंट की मदद से ही हमने आज के अपने इस लेक्चर में एक फोर्स जो है वो मालूम करनी है। जिस तरह से दोस्तों हम लोग इस बात से पहले ही फेमिलियर हैं, यानी हम लोग इस बात को जान चुके हैं कि हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर हम लोग पहले जो फोर्स होगी उसकी टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिला देंगे तो वो फोर्स उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगी। तो यहां पे ये देखो, ये हमारे पास OP जो है ये x एक्सिस की सिमत में एक फोर्स है और PR जो है ये y एक्सिस की सिमत में दूसरी फोर्स है। और पहली फोर्स के हेड को दूसरी फोर्स के टेल से हमने मिला दिया है और ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहली फोर्स की टेल को आखिरी फोर्स के हेड से मिला देंगे और ये पहली फोर्स के जो टेल है उसको आखिरी फोर्स के हेड से मिलाने वाली जो ये लाइन होगी इसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स, उसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे और ये होगी OR। अब दोस्तों यहां पे देखो कि OP जो है वो x एक्सिस की सिमत में है, इसको हम लोग x कंपोनेंट कहेंगे और Fx इसको हम लोग लिखेंगे। PR जो है y एक्सिस की सिमत में है तो इसको हम लोग y कंपोनेंट बोलेंगे और इसको हम लोग Fy से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो फोर्स है यानी OR लाइन जो है इसको हम लोग फोर्स F से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का रिजल्टेंट होगा। तो ये तो हमने रिजल्टेंट जो है हेड टू टेल रूल के मुताबिक इन दोनों अमूदी कंपोनेंट्स का निकाल लिया है। अब दोस्तों इस बात को हम लोग हेड टू टेल रूल के मुताबिक जानते हैं कि OR जो है यानी OR इज इक्वल टू होगा OP प्लस PR के। अब दोस्तों यहां पे OR देखो ये F को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और OP जो है वो x एक्सिस की सिमत में है, इसको हम लोग Fx से रिप्रेजेंट करेंगे और PR जो है y एक्सिस की सिमत में है तो इसको हम लोग Fy से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोस्तों हम लोगों ने फाइंड करना है इस F को, तो हम लोग मसला फिसागोरस जो है वो जानते हैं क्योंकि ये एक बन चुकी है राइट एंगल ट्रायंगल और इस पर हम लोग जो है मसला फिसागोरस जो है वो लगा सकते हैं। और ये हम लोगों ने 8 क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसमें पढ़ रखा है कि मसला फिसागोरस जो होता है वो वतर का स्क्वायर होता है, यानी वतर का स्क्वायर। यहाँ पे जो वतर हमारे पास बन रहा है वो है OR, तो हम लोग OR का स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ पे जो
कायदा बन रहा है वो है ओपी, तो ये होगा ओपी का स्क्वायर और प्लस ये होगा पी आर का स्क्वायर, तो यहां पे हम लोग पी आर लिखेंगे। अब दोस्तों यहां पे ओ आर हमको पता है इज इक्वल टू है एफ के, तो ये एफ का स्क्वायर हो जाएगा और ओ पी एक्स एक्सिस की सिमत में है तो ये एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और पी आर जो है वाई की सिमत में है यानी वाई कंपोनेंट है तो इसको हम लोग एफ वाई का स्क्वायर लिखेंगे। अब दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है, सिंगल एफ चाहिए, ये एफ स्क्वायर की कीमत आ चुकी है तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये इस तरह से हो जाएगा कि एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अगर दोस्तों हम लोगों को x कंपोनेंट की कीमत का पता चल जाए यानी एफ एक्स का पता चल जाए कि ये कितना है और एफ वाई कंपोनेंट की कीमत का पता चल जाए तो हम लोग जो है इनकी मदद से जो है वो फोर्स फाइंड कर सकते हैं। यानी मान लें कि ये एफ एक्स जो है 5 न्यूटन है और एफ वाई जो है ये भी 5 न्यूटन है तो हम लोग फिर एफ को फाइंड कर सकते हैं। यानी दोस्तों हम लोग एफ एक्स की और एफ वाई की इस मसावात में कीमतें दर्ज करके इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग जो है एफ की कीमत फाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहां से जान लेते हैं कि ये एंगल जो है इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री निस्बतों की जरूरत पड़ने वाली है और ट्रिग्नोमेट्री निस्बत जो है tan को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, tan थीटा को। और ये दोस्तों जो होता है tan थीटा ये होता है अमूद बटा कायदा के और अमूद यहां पे है पी आर और कायदा है ओ पी। अब यहां पे देखो ये tan थीटा जो है इज इक्वल टू होगा एफ वाई अपॉन एफ एक्स के। अब दोस्तों ये tan जो है इसने दूसरी तरफ जाना है तो ये इनवर्स हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई बटा एफ एक्स। अब ये जो है हमारे पास फार्मूला आ चुका है जो इस एंगल को फाइंड करके देगा। अगर हम लोगों को एफ एक्स की कीमत का पता चल जाए और एफ वाई की कीमत का पता चल जाए तो हम लोग इन कीमतों को दर्ज करके tan इनवर्स लेंगे तो इस एंगल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को अमूदी कंपोनेंट की मदद से फोर्स मालूम करने का तरीका जो है वो समझ आ चुका है। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेकर आ रहे हैं टार्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्सेस किसे कहते हैं ये हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। रिजिड बॉडी को डिस्कस करेंगे, एक्सेस ऑफ रोटेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग जानेंगे कि टार्क जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये कंप्लीट हम लोग अपने आने वाली अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे और वीडियो उसी वक्त आप लोगों को मिल पाएगी जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और बेल के बटन को क्लिक कर दोगे और लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, अपने भाई को इजाजत दीजिए, बाय बाय।